नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुध खाना नंबर 6 की। बुध खाना नंबर 6, जो खाना नंबर 6 है, यह बुध और केतु का पक्का घर है, अपना खुद का घर है। बुध जो है हमारी जुबान, हमारे दांत, हमारी बोलबानी, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हमारी लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग कैसी है, यह सब डिपेंड करता है। यहाँ पर हम ग्रामर की दो तीन चीज़ें डिस्कस कर ले पहले, क्योंकि प्लेनेट को जज करने के लिए सबसे पहले ग्रामर का ज्ञान होना ज़रूरी है। खाना नंबर 6 का जो भी प्लेनेट होता है वह राहु के हुक्म पर चलता है, और खाना नंबर 6 के ग्रह का असर बुध, शुक्र और केतु वाले घर में भी जाता है, जहाँ पर बुध, शुक्र और केतु प्लेस होते हैं। खाना नंबर 5, 6 और 10 का झगड़ा कुंडली में रहता है। इन सब चीज़ों को मुख्य तौर पर ध्यान में रखते हुए हमें बुध को जज करना है यहाँ पर कि बुध क्या रिजल्ट देगा। अब हम बात करते हैं जनरल चीज़ों की। जब बुध खाना नंबर 6 में होता है तो क्या क्या जनरल चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो जैसे ही बुध खाना नंबर 6 वाला बच्चा अपनी माँ के पेट में आता है, उस दिन से ही उसको, खानदान को बुध के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट, बुरा है तो बुरे रिजल्ट, क्योंकि कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठकर अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट देने के लिए काबिज है। अगर बुध कुंडली में अच्छा हो तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, इस पर बात करते हैं। ऐसा जो इंसान होगा उससे जुबान से निकली हुई हर चीज सच हो जाती है। सिर्फ एक ही प्रिकॉशन है कि ऐसे जातक को कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। जितना वह सबर वाला होगा उसके काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे। समुद्रिक यात्राओं से उसे बहुत फायदा होता है। दिमाग के काम, कोई भी ऐसा चीज काम जिसमें मेंटल हेल्थ लगती है, वह उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इल्म के काम, जिसे हम कहते हैं इल्म रियाजी, मीन जो चीज प्रैक्टिस से बार बार मेंटेन होती है, बढ़ती जाती है, इन सब चीजों से उससे फायदा होता है। ऐसे इंसान को हमेशा चाहिए कि कागज के काम, बुध के काम उसके लिए फायदेमंद होते हैं अगर बुध अच्छा हो। कागज है ही कोरा कागज बुध का, इसलिए कागज के काम, पब्लिक डीलिंग, कंसल्टेंसी, कमीशन के काम, ऐसे काम उसके लिए फायदेमंद रहते हैं। ऐसे जातक को हाथ दस्ती के काम कभी भी नहीं करने चाहिए जिसमें मेहनत लगती है, या मैन्युफैक्चरिंग के काम, उसमें हमेशा उसे प्रॉब्लम ही रहेगी। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे तो आपको हमेशा लेबर परेशान करती रहेगी। यह कॉमन सा सिम्टम है, आप देख सकते हैं। ऐसे जातक को नॉर्थ फेसिंग मकान में कभी भी भूल कर नहीं रहना चाहिए। नॉर्थ फेसिंग मकान हमेशा उसको दिक्कत परेशानियों का सामना करवाता रहेगा। यही एक डिफरेंट चीज है जो लाल किताब में है, मकान वास्तु। मकान कुंडली के नाम से जिसे हम कहते हैं कि घर का वास्तु जातक के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसमें रहने वाले इंसान का जो कुंडली के साथ और घर के साथ ताल्लुक है, उसे हम ज्वाइंट कर कर जो वास्तु करते हैं वह बहुत ही परफेक्शन के साथ होता है, और उसके लिए पर्टिकुलर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा जातक डॉक्टर या हकीम हो तो उसे कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। जितना ईमानदार रहे उतनी तरक्की करता जाएगा। अगर बुध खाना नंबर 6 के समय मंगल खाना नंबर 4 या खाना नंबर 8 में हो तो माता के लिए बहुत ही तकलीफें होती हैं। ऐसे जातक को अपनी बेटी की शादी भी कभी भी भूल कर नॉर्थ साइड में नहीं करनी चाहिए। आप कंपास में देखिए या मैप पर देखिए कि जहाँ पर आप अपनी बेटी की शादी फिक्स कर रहे हैं वह आपके घर से नॉर्थ साइड में ना हो। अगर आपने ऐसा गलती से कर दिया, बेटी की शादी नॉर्थ साइड में कर दी, तो वह 100% वहाँ पर बस नहीं पाएगी। उसके ससुराल से उसका झगड़ा हो जाएगा और वह वापस आपके घर आ जाएगी। इसलिए यह बहुत ही विशेष सावधानी है, इस पर बहुत फोकस कीजिए, इसका ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल रूल्स की कि प्लेसमेंट वाइज क्या क्या होता है। जब भी बुध खाना नंबर 6 के समय शनि खाना नंबर 9 या 11 में हो तो जो वाइफ आएगी वह आपकी बहुत ही अमीर खानदान से आएगी, मीन्स कि आपके जो ससुराल है वह बहुत ही अमीर होंगे। खाना नंबर 6 में बुध के समय अगर खाना नंबर 2 और 12 दोनों खाली हों तो ऐसे जातक को व्यापार बहुत ही लाभप्रद रहता है। ऐसे जातक को खास कर कर फिर वही बुध के काम, कागज, स्टेशनरी, कमीशन एजेंट, ऐसी चीज़ें बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। बुध की एक और काम है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वह भी होल से आते हैं और खाली चीज़ें हैं यह भी बुध के अंतर्गत आती हैं। इन चीज़ों का भी काम अगर आपको नॉलेज है और आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं अगर यह कंडीशन हो। बुध खाना नंबर 6 के समय सूरज, मंगल या बृहस्पति लगन में आ जाए तो यह राजयोग कारक बन जाते हैं। ऐसे जातक को राजयोग भोगता देखा जाएगा। कोई भी कागज या कागजी कार्रवाई करनी हो या गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई काम हो या डॉक्यूमेंट्स का रिलेटेड, चाहे कोर्ट कचहरी का कोई काम हो, तो आपके लिए एक विशेष उपाय दे रहा हूँ। आप अपने साथ एक फूल, खास कर गेंदे का फूल लेकर जाएं तो आपको बहुत ही फायदा होगा। आपकी वहां पर हार नहीं होगी, आपको उल्टा उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चाहे आप उस समय किसी मुसीबत में भी हों, तब भी यह चीज़ आप आजमाइए, आपको बहुत फायदा होगा। एक आसान सा और कॉमन उपाय जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान कर सकता है। ऐसे इंसान को जो भी जिसका भी बुध खाना नंबर 6 में हो, उसे कन्याओं का पूजन, छोटी कन्याएं जो अभी 7-8 साल 9 साल तक हैं, उनका पूजन रेगुलर बेसिस पर करते रहना, उनकी सेवा करना, उनका आदर सत्कार करना और दुर्गा माँ की पूजा करना बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। बुध और केतु अगर खाना नंबर 6 में एक साथ हो जाए तो मंदा फल होगा। दोनों में से एक का रिजल्ट जरूर मंदा देखने को मिलेगा, चाहे बुध पिट जाए या केतु पिट जाए, चाहे यह इनका पक्का घर ही है। यहाँ उल्टा, जबकि बुध और राहु की कंजक्शन को अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन खाना नंबर 6 में बुध और राहु इकट्ठे हों तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यह कुछ कॉमन सी बातें थी बुध खाना नंबर 6 की जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। दोस्तों, वैसे तो कुंडली टू कुंडली हर चीज़ डिफर कर जाती है, क्योंकि ग्रामर के रूल से, प्लेसमेंट वाइज ग्रामर के रूल से हर चीज़ चेंज हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा कोई भी चीज़ या कोई उपाय करना हो तो अपनी कुंडली का एनालाइज ज़रूर करवाएं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9914967501। लाल किताब का कोर्स बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। आप अगर मुझसे लाल किताब सीखना चाहें तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगले विषय पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर